हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मेराज अहमद और आज हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे स्टेलर सिस्टम इन टेरिडोफाइट्स। तो स्टेलर सिस्टम कहाँ प्रेजेंट होता है? क्या ये सिर्फ टेरिडोफाइट्स में होता है? द आंसर इज़ नो। एक्चुअली टेरिडोफाइट्स आर द लोवेस्ट वेस्कुलर प्लांट्स। वेस्कुलर प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिसमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होता है, यानी कंडक्टिंग टिश्यू होता है। तो जाइलम और फ्लोएम यानी वेस्कुलर बंडल टेरिडोफाइट्स और उनसे हायर प्लांट्स यानी जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में भी प्रेजेंट होता है। बट बिकॉज द टेरिडोफाइट्स आर द लोवेस्ट वेस्कुलर प्लांट्स, दैट इज़ वाई नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द स्टेलर सिस्टम और वेस्कुलर सिस्टम। तो स्टेलर सिस्टम समझने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि स्टील का मतलब क्या होता है। स्टील के डिफरेंट अरेंजमेंट्स, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को ही स्टेलर सिस्टम बोलते हैं। और स्टील अगर हम समझना चाहते हैं तो हमें एक ट्रांसवर्स सेक्शन स्टडी करना पड़ेगा स्टेम या रूट का। अगर हम एक टिपिकली एक किसी प्लांट को ले लें तो उस प्लांट के अंदर जो एक ट्री है, इसको अगर हम इसके स्टेम को समझना चाहते हैं तो वी हैव टू कट इट लाइक दिस एंड दिस इज़ कॉल्ड एज ट्रांसवर्स सेक्शन। सो यूजुअली वी स्टडी द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द प्राइमरी प्लांट। यहाँ पर अगर हम एक टिपिकली एक डाइकॉट स्टेम को लें, डाइकॉट स्टेम मैं इसलिए पहले बात कर रहा हूँ क्योंकि आप फैमिलियर हैं डाइकॉट के स्टेम के स्ट्रक्चर से। यू ऑलरेडी हैव स्टडीड इट इन क्लास 11th एनाटॉमी चैप्टर। तो अगर आप एक ट्रांसवर्स सेक्शन को कट करते हैं एक ट्री का, तो आपको एक सर्कुलर आउटलाइन मिलेगा। तो ये जो सर्कुलर आउटलाइन है, इसकी अगर आप अंदर के स्ट्रक्चर देखें कि ये कैसे बना होता है, इसकी अनाटोमी क्या होती है, तब हम समझेंगे कि स्टील क्या होता है। तो लेट अस फर्स्ट सी द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ए डाइकॉट स्टेम। टिपिकली हम इसके लिए सनफ्लावर का प्लांट लेते हैं। तो लेट अस फर्स्ट स्विच टू दैट। ओके बच्चों, तो जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं कि जो ट्रांसवर्स सेक्शन है इसका, इसमें सबसे बाहर की तरफ आपको दिख रहा है एक एपिडर्मिस का लेयर है और उसके बाद अंदर की तरफ कॉर्टेक्स का लेयर है। कॉर्टेक्स का जो लेयर है, दिस इज़ मेड अप ऑफ लूज सेल्स। कॉर्टेक्स फर्दर 3 सब लेयर्स का बना होता है। हाइपोडर्मिस डाइकॉट में यूजुअली कोलिनकाइमेटस सेल्स का बना होता है। उसके बाद पेरेन्काइमेटस सेल्स। पेरेन्काइमेटस सेल्स का जो लेयर है, इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस भी होते हैं। और उसके बाद जो थर्ड सब लेयर है कॉर्टेक्स का, उसको एंडोडर्मिस बोलते हैं। तो आप देखिए एपिडर्मिस से लेकर के एंडोडर्मिस तक यहाँ पर जो लेयर आपको दिख रहा है, इसमें उसके बाद का जो अंदर का लेयर है, यानी द स्ट्रक्चर द सर्कुलर आउटलाइन विच इज़ इनर टू द एंडोडर्मिस, उसमें क्या क्या आता है। तो एंडोडर्मिस के इनर लेयर में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले बाहर की तरफ आपको दिख रहा है यहाँ पर पेरीसाइकिल, देखिए आप ब्लैक कलर में दिख रहा है। और पेरीसाइकिल के अंदर फिर आपको दिख रहा है फ्लोएम, और फ्लोएम के इनर में आपको दिखेगा एक कैम्बियम का स्ट्रिप आपको दिख रही है ये। और कैम्बियम की जो स्ट्रिप है, उसके बाद आपको दिख रहा है जाइलम। एंड देन जो सेंट्रल एरिया है वो पिथ आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो ये जो पिथ वाला एरिया है, जो सेंट्रल पोर्शन है, ये प्रेजेंट होता है डाइकॉट स्टेम में। अब इसमें स्टील क्या है, देखिए जो वेस्कुलर बंडल्स हैं, जो आपको ये 4 यहाँ पर मैं इस डायग्राम में दिए हैं, ये वेस्कुलर बंडल्स दे आर अरेंज इन ए कंसेंट्रिक रिंग लाइक मैनर। और ये वेस्कुलर बंडल्स जो प्रेजेंट हैं, ये ग्राउंड टिश्यू में प्रेजेंट हैं। ये ग्राउंड टिश्यू क्या है, ये पिथ और ये मेडुलरी रेज वाला टिश्यू, ये सब कुछ और वेस्कुलर बंडल, ये सब मिलाकर के स्टील बनाते हैं। दैट मीन्स द एंटायर टिश्यू इनर टू द एंडोडर्मिस इज कॉल्ड एज स्टील। ठीक है, तो पेरीसाइकिल और उसके अंदर जो कॉर्टिकल टिश्यूज़ हैं या फिर वेस्कुलर बंडल्स हैं, इन सब को मिला करके हम स्टील बोलते हैं। तो स्टील क्या है, एक सेंट्रल पार्ट है, एक सेंट्रल सिलिंड्रिकल रीजन है हमारे स्टेम का, जिसके अंदर वेस्कुलर बंडल्स होते हैं जो कंडक्शन में हेल्प करता है। तो ये हमने समझा कि स्टील क्या होता है। अब उसके बाद हम बात करें स्टेलर थ्योरी की अगर, तो स्टेलर थ्योरी was given by 2 people, टीगेम एंड डूलियट, in 1886। तो टीगेम एंड डूलियट ने ये थ्योरी दिया था।
सो दीज टू पीपल प्रपोज्ड दैट अगर आप किसी भी रूट या फिर स्टेम के स्ट्रक्चर को लेते हो और उसका एक ट्रांसवर्स सेक्शन कट करते हो, तो अकॉर्डिंग टू दीज पीपल एनी रूट और स्टेम हैज़ टू फंडामेंटल यूनिट्स इन द वेस्कुलर प्लांट्स। किसी भी वेस्कुलर प्लांट में दो फंडामेंटल यूनिट होते हैं। वो फंडामेंटल यूनिट क्या है? सबसे पहले एक बाहर की तरफ आपके पास टिश्यू होता है जिसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। तो बाहर की तरफ वाला जो टिश्यू हो गया ये कॉर्टेक्स है, ये एक यूनिट हो गया। और उसके बाद फॉलोड बाई जो आपको अंदर का टिश्यू दिख रहा है ये, दिस इज कॉल्ड एज द सेंट्रल सिलेंडर और स्टील। तो यही है स्टेलर थ्योरी। इट वाज प्रपोज्ड बाय टाइगम एंड डोलियट। अब फर्दर हम इसके स्ट्रक्चर्स को समझने से पहले एक और टर्म आता है जिसको बोलते हैं लीफ ट्रेस और लीफ गैप। इसको ज़रा समझ लेते हैं कि लीफ ट्रेस और लीफ गैप क्या होता है। देखिए, अगर आप किसी भी एक स्टेम को ले लेते हैं तो ये स्टेम जो है इससे बहुत सारे ब्रांचेस निकले होंगे या लीव्स निकली होंगी ब्रांचेस से या स्टेम से। तो अगर हम इस लीफ के स्ट्रक्चर को देखें कि लीफ किस तरीके से स्टेम से जुड़ी हुई है, जो जंक्शन पॉइंट है, तो आप इसके स्ट्रक्चर को अगर अनाटोमिकली इमेजिन कीजिए, जो हमने ये सेंट्रल पोर्शन देखा, इस सेंट्रल पोर्शन में जो वेस्कुलर बंडल्स हैं इस ब्रांच का और स्टेम का या फिर स्टेम का और लीफ का, ये वेस्कुलर बंडल भी एक दूसरे से आके जुड़ रहे होंगे। तो जहाँ पर लीफ का वेस्कुलर बंडल या ब्रांच का वेस्कुलर बंडल और मेन एक्सिस का यानी मेन स्टेम का वेस्कुलर बंडल ज्वाइन करता है, उस वेस्कुलर बंडल को बोलते हैं लीफ ट्रेस। और ऐसे जंक्शन पे एक थोड़ा सा एरिया ऐसा होता है जहाँ पर जो वेस्कुलर टिश्यू है यानी जाइलम और फ्लोएम वो एब्सेंट होता है, उसके बजाय कुछ पैरेन्काइमस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं लीफ गैप। आइए हम इस लीफ ट्रेस और लीफ गैप को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं एक दूसरे डायग्राम की हेल्प से। तो बच्चों, अगर आप इस डायग्राम में देखें तो आपको ये एक सेंट्रल सिलेंडर दिख रहा है। ये सेंट्रल सिलेंडर जो आपको रेड कलर में दिख रहा है ये आपका बना रहा है वेस्कुलर बंडल। और ये वेस्कुलर बंडल जहाँ पर ब्रांचिंग हो रही है, आप यहाँ पर देखिए जो ब्रांचिंग हो रही है ये लीफ का वेस्कुलर बंडल है और ये सेंट्रल सिलेंडर में यहाँ पर इसका वेस्कुलर बंडल है। तो जंक्शन पे अगर आप देखेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन को लेकर के, तो आपने 3 ट्रांसवर्स सेक्शन हमने यहाँ पर आपको दिखाए हैं। तो एबो और बेलो आपको एक सिंपल सर्कुलर रिंग आपको यहाँ पर बढ़िया सा दिख रहा है, और जहाँ पर जंक्शन है उसमें आप अगर आप देखें नीचे वाला जो थर्ड आपको दिख रहा है, यहाँ पर अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि एक वेस्कुलर टिश्यू है जो कि सेंट्रल वेस्कुलर टिश्यू या जो सर्कुलर आपको पार्ट है उससे डिटैच्ड दिख रहा है, और उसके बीच में थोड़ा सा पोर्शन आपको गैप की तरह से दिख रहा है, यहाँ पर पैरेन्काइमेटस टिश्यू होता है। तो इसको आप थोड़ा 3 डायमेंशन में अगर विजुअलाइज करें तब आप इसको समझ पाएंगे। और जब मिडिल वाला अगर आप देखें डायग्राम, तो जहाँ पर ब्रांचिंग जब कंप्लीट हो चुकी है उसके ऊपर का सेक्शन जब आप कट करेंगे तो एक आपको मिल गया राइट हैंड साइड की तरफ देखें आप, ये लीफ का वेस्कुलर बंडल है, और लेफ्ट हैंड की तरफ आप देखें ये स्टेम का यानी मेन एक्सिस का वेस्कुलर बंडल है, और साथ में आपको लीफ गैप दिख रहा है। तो ये हो गया लीफ गैप, और इधर नीचे की तरफ आपको दिख रहा है लीफ ट्रेसेस। तो लीफ ट्रेस क्या है? जब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप ट्रांसवर्स सेक्शन कट करो और वहाँ पर वेस्कुलर बंडल का सर्किल इज इंटरप्टेड बाय अनदर पैरेन्काइमेटस टिश्यू दैट इज कॉल्ड एज लीफ, एंड देयर इज अनदर एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यू which connects the stem with leaf, and this point of attachment or this junction which is found by this vascular tissue, this is called as leaf trace। तो आई होप आप लोगों को लीफ ट्रेस और लीफ जंक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब ये स्टील, लीफ ट्रेस, लीफ जंक्शन ये बार बार आएगा हमारे डिस्कशन में, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। तो बच्चों, स्टेलर थ्योरी वाज गिवन बाय टीगेम एंड डूलियट, but Smith in 1982 he classified the
स्टेलर सिस्टम और स्टील्स इनटू टू टाइप्स। स्मिथ ने कहा कि दो तरीके के स्टील्स होते हैं। एक स्टील इन्होंने बताया प्रोटो स्टील और दूसरा इन्होंने बताया सिफोनो स्टील। सिफोनो स्टील। तो इसके अलावा, इन दोनों के अलावा बाद में दो और तरीके के, रादर तीन और तरीके के स्टील्स आइडेंटिफाई किए गए, सोलेनो स्टील, डिक्टियो स्टील एंड पॉलीसाइक्लिक स्टील। तो अब ये 5 स्टील के बारे में हम फर्दर समझेंगे। तो स्मिथ डिस्क्राइब्ड 2 टाइप्स ऑफ स्टील, प्रोटो स्टील एंड सिफोनो स्टील। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ प्रोटो स्टील। तो प्रोटो स्टील की अगर हम बात करें तो अभी आपने स्टील का सिस्टम देखा कि एक बाहर से सर्कुलर आउटलाइन है और उसके अंदर आपका स्टील है। इस स्टील के अंदर क्या क्या है? पेरीसाइकिल है, वैस्कुलर बंडल, मेडुलरी रेज, पिथ, जाइलम, फ्लोएम, ये सब कुछ प्रेजेंट है इसके अंदर। अब अगर ये जो स्टील है इसका अरेंजमेंट इस तरीके से है कि सेंट्रल पार्ट, इसमें सेंट्रल पार्ट अगर जाइलम का है, द कोर ऑफ द स्टील इज फाउंड बाय जाइलम एंड इफ दैट इज सॉलिड कोर, तो प्रोटो स्टील हम तब बोलेंगे जब एक सेंट्रल सॉलिड कोर होगा जाइलम का बना हुआ और उसके आसपास फ्लोएम हो सकता है, उसके अराउंड या वो एम्बेडेड हो सकता है, बट एक सेंट्रल जाइलम कोर होना ज़रूरी है। इफ़ देयर इज़ अ सेंट्रल जाइलम कोर इट इज़ कॉल्ड एज प्रोटो स्टील। तो बच्चों इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये प्रोटो स्टील 4 तरीके के होते हैं: हैप्लो स्टील, एक्टिनो स्टील, प्लेक्टो स्टील एंड मिक्स्ड प्रोटो स्टील। तो सबसे पहले अगर आप हैप्लो स्टील की बात करें तो हैप्लो स्टील में आप देख सकते हैं एक सेंट्रल जाइलम कोर है और इसका आउटलाइन यानी सरफेस जो है इसका स्मूथ है, सर्कुलर आउटलाइन है। एंड दिस इज द मोस्ट प्रिमिटिव एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द प्रोटो स्टील। यहाँ पर जाइलम के अराउंड फ्लोएम एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। ये किस किस प्लांट्स में प्रेजेंट होता है? तो दिस इज प्रेजेंट इन राइनिया, साइलोटम, लाइकोपोडियम एंड सेलेजिनेला। आइए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं प्रोटो स्टील का जो नेक्स्ट टाइप है, दैट इज एक्टिनो स्टील। तो एक्टिनो स्टील में क्या होता है? यहाँ पर एक स्टार शेप्ड जाइलम होता है और स्टार शेप्ड जाइलम से रेडिएटिंग आर्म्स आर प्रोजेक्टिंग। तो जाइलम हैज़ रेडिएटिंग आर्म्स एंड दीज रेडिएटिंग आर्म्स हैव स्मॉल पैचेस ऑफ फ्लोएम बिटवीन दीज रेडियल आर्म्स। ठीक है, इनके बीच में आप देख सकते हैं ब्लू कलर के 4 पैचेस यहाँ आपको डायग्राम में दिख रहे हैं। तो जो सेंट्रल पार्ट है जाइलम हो गया और उसके बाहर आप पैचेस में फ्लोएम को देख रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज एक्टिनो स्टील। दिस इज अ बिट मोर एडवांस्ड देन हैप्लो स्टील और इसके एग्जांपल्स हैं साइलोटम, एस्टेरोजाइलॉन और लाइकोपोडियम सेरेटम। अब प्रोटो स्टील का तीसरा टाइप है प्लेक्टो स्टील। प्लेक्टो स्टील में जो जाइलम का कोर है दैट इज ब्रोकन इनटू पैरेलल प्लेट्स। तो ये पैरेलल प्लेट्स ऑफ जाइलम हैं एंड दीज पैरेलल प्लेट्स ऑफ जाइलम आर सराउंडेड बाय फ्लोएम। एवरी जाइलम प्लेट is surrounded by phloem and these xylem plates are parallel in nature। तो इसको बोलेंगे प्लेक्टो स्टील। इसके एग्जाम्पल हैं लाइकोपोडियम, क्लेवेटम। अब फोर्थ टाइप है प्रोटो स्टील का मिक्स्ड प्रोटो स्टील। ये मिक्स्ड प्रोटो स्टील में द जाइलम कोर इज ब्रोकन इनटू स्मॉल गैप्स ऑफ स्मॉल ग्रुप्स ऑफ ट्रैकिड्स। तो जाइलम का कोर यूनिफॉर्म नहीं है बल्कि छोटे छोटे बंडल्स में, छोटे छोटे ग्रुप्स में ब्रोकन है और स्कैटर्ड है और उसके चारों तरफ फ्लोएम प्रेजेंट है। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो जाइलम है
द ब्रोकन ग्रुप्स ऑफ या ब्रोकन स्मॉल ग्रुप्स ऑफ द xylem, they are interspersed by phloem, not by pith or parenchymatous tissue। तो यहाँ पर जो जाइलम के चारों तरफ टिश्यू प्रेजेंट है वो फ्लोएम है, ना कि पिथ या पैरेन्काइमेटस सेल्स। अगर पिथ या पैरेन्काइमेटस सेल्स होंगे तब वो प्रोटोस्टील नहीं माना जाएगा। और इसका एग्जाम्पल है ओस्मुंडा एंड लाइकोपोडियम सेरेनुअम। तो बच्चों, इस तरह से हमने समझा कि प्रोटोस्टील क्या होता है और उसके 4 टाइप्स क्या हैं और उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ स्टील विच इज़ सिफोनोस्टील। तो सिफोनोस्टील प्रोटोस्टील से ही ट्रांसफॉर्म होकर के बना है, मतलब सबसे प्रिमिटिव और मोस्ट सिंपल टाइप है प्रोटोस्टील। देन प्रोटोस्टील्स फर्दर डेवलप्ड एंड दे गॉट मॉडिफाइड टू बिकम सिफोनोस्टील। अगर प्रोटोस्टील में जो सेंट्रल जाइलम कोर है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो सेंट्रल जाइलम कोर है, अगर उस जाइलम कोर में आपके पास सेंट्रल पिथ भी आ जाए, दैट मीन्स एक पैरेन्काइमेटस टिश्यू जिसे हम पिथ बोलते हैं, इफ़ देयर इज़ अ पिथ विच गेट्स डेवलप्ड इनसाइड द कोर, और पिथ के बाहर की तरफ जाइलम जब आ जाए, देन इट इज़ कॉल्ड एज सिफोनोस्टील। तो सिफोनोस्टील क्या है? सिफोनोस्टील इज नथिंग बट प्रोटोस्टील प्लस ए सेंट्रल कोर ऑफ पिथ। तो सिफोनोस्टील को आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं, सबसे अंदर की तरफ है पिथ, उसके बाद फिर जाइलम और फिर फ्लोएम और फिर अदर टिश्यूज एज यूजुअल। यहाँ पर आप देखिए जो राइट हैंड साइड की तरफ डायग्राम है उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो आपका वैस्कुलर बंडल है, यानी जो एक स्टीलर सिस्टम है, एक स्टील, वो किस तरह से एक सिलेंडर की तरह से सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होता है। तो सिफोनोस्टील कई सारे प्लांट्स में पाया जाता है, और सिफोनोस्टील ऑन द बेसिस ऑफ लीफ गैप और ऑन द बेसिस ऑफ लीफ ट्रेसेस सिफोनोस्टील को 2 टाइप में बांटा गया है। कुछ सिफोनोस्टील ऐसे होते हैं जिसमें लीफ ट्रेसेस एब्सेंट होते हैं और कुछ में लीफ ट्रेसेस प्रेजेंट होते हैं। तो अगर लीफ ट्रेसेस एब्सेंट हैं किसी पर्टिकुलर स्टील में, तब उसको हम बोलेंगे क्लाइडोसिफोनिक। और अगर लीफ ट्रेसेस प्रेजेंट हैं, दैट मीन्स जो स्टेलर सिस्टम ऑफ द मेन एक्सिस है और स्टेलर सिस्टम ऑफ द लीफ एंड ब्रांचेस, वो मिल करके एक कॉम्पैक्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इस तरीके से बना रही हैं कि वहाँ पर लीफ गैप और लीफ ट्रेसेस अराइज हो जाते हैं, तब हम उसको बोलेंगे फिलोसिफोनिक। और अगर लीफ या ब्रांचेस ये सुपरफिशियली अटैच्ड हैं स्टेम से, एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं स्टेलर सिस्टम ऑफ स्टेम से, तब हम उसको क्लेडोसिफोनिक बोलेंगे। तो अब इसकी बेसिस पर कि लीफ गैप एंड लीफ ट्रेसेस प्रेजेंट हैं या एब्सेंट हैं, स्टेलर सिस्टम क्लेडोसिफोनिक या फिलोसिफोनिक 2 टाइप के होते हैं। तो जो सिफोनोस्टील है उसको हम 2 तरीके का बांट सकते हैं। सम आर क्लेडोसिफोनिक सिफोनोस्टील एंड सम आर फिलोसिफोनिक सिफोनोस्टील। नाम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइप का है, क्लेडोसिफोनिक सिफोनोस्टील, अगर लीफ ट्रेसेस एब्सेंट हैं, और इफ़ लीफ ट्रेसेस आर प्रेजेंट देन इट इज़ कॉल्ड एज फिलोसिफोनिक सिफोनोस्टील। सिफोनो का मतलब सूंड होता है। अगर आप ये स्टील का भी थोड़ी देर पहले मैं जो स्ट्रक्चर दिखाया था उसको देखें तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो स्टीलर सिस्टम है या जो स्टील है वो एक सिलेंडर की तरह से स्ट्रक्चर बना रहा है, क्योंकि बाहर की तरफ से भी कॉर्टेक्स है और अंदर की तरफ से भी कॉर्टिकल टिश्यू है यानी पैरेन्काइमेटस सेल्स है, और इन दोनों के बीच में एक सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर है जो वैस्कुलर टिश्यूज से बना हुआ है। तो वैस्कुलर टिश्यूज एक सिलेंडर की तरह से एक ट्यूब की तरीके से ऐसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, यानी सिफोनो एक सूंड की तरीके से, जैसे एक सूंड होता है कि अंदर से भी हॉलो है और ट्यूब की तरह से प्रेजेंट है, तो इसीलिए इसको सिफोनोस्टील बोलते हैं।
अब सिफोनो स्टील में एक और मॉडिफिकेशन पाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्लोएम। कभी कभी क्या होता है कि इनर जाइलम है और उसके बाहर फ्लोएम है। देयर इज ए सिंगल रिंग ऑफ फ्लोएम आउटसाइड टू द जाइलम और एक्सटर्नल टू द जाइलम। तो इस तरीके के सिफोनो स्टील को बोलते हैं एक्टोफ्लोइक सिफोनो स्टील। एक्टोफ्लोइक सिफोनो स्टील। बट कभी कभी क्या होता है कि देर आर टू रिंग्स ऑफ द फ्लोएम, वन इनर टू द जाइलम एंड वन आउटर टू द जाइलम रिंग। तो जब दो रिंग होती है फ्लोएम की तब इसको बोलते हैं एम्फीफ्लोइक सिफोनो स्टील। इसके एग्जाम्पल्स, एक्टोफ्लोइक के एग्जाम्पल्स हैं एक्विसेटम एंड ओस्मुंडा। एम्फीफ्लोइक के एग्जाम्पल्स हैं एडियांटम, ड्रायोप्टेरिस एंड मार्सिलिया। तो प्रोटो स्टील, सिफोनो स्टील और उसके बाद नेक्स्ट आता है सोलेनो स्टील। तो सोलेनो स्टील में क्या होता है? सोलेनो स्टील सिफोनो स्टील ही जब उसके अंदर लीफ गैप प्रेजेंट हो तब हम उसको बोलेंगे सोलेनो स्टील। तो सोलेनो स्टील इज द सिफोनो स्टील विद नॉन ओवरलैपिंग लीफ गैप्स। ठीक है। अब अगेन सोलेनो स्टील दो तरीके का होता है, एक्टोफ्लोइक सोलेनो स्टील हो सकता है और एम्फीफ्लोइक सोलेनो स्टील हो सकता है। जिस तरीके से एक्टोफ्लोइक सिफोनो स्टील और एम्फीफ्लोइक सिफोनो स्टील था उसी तरीके से एक्टोफ्लोइक सिफोनो स्टील और एम्फीफ्लोइक सिफोनो स्टील भी हो, सोलेनो स्टील भी हो सकता है। ठीक है। तो सोलेनो स्टील तब कहा जाएगा व्हेन देयर इज ए लीफ गैप विच इज प्रेजेंट। नेक्स्ट आते हैं डिक्टियो स्टील। डिक्टियो स्टील व्हेन देयर आर सेवरल ओवरलैपिंग लीफ गैप्स। जब कई सारे ओवरलैपिंग लीफ गैप्स होंगे तब हम इसको डिक्टियो स्टील बोलेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर इस डायग्राम में आपको 3 लीफ ट्रेसेस दिख रहे हैं। तो आप कोई भी ट्रांसवर्स सेक्शन काटेंगे उसमें बहुत सारे लीफ ट्रेसेस और लीफ गैप्स डेवलप हो गए हैं। और लीफ गैप्स डेवलप होने की वजह से क्या हुआ है कि जो आपका सेंट्रल सिलेंडर है वेस्कुलर बंडल्स का वो स्मॉल बंडल्स में सेपरेट हो गया है। तो देयर विल बी स्कैटर्ड वेस्कुलर स्ट्रैंड और स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स in the dictio steel which arise due to the overlapping leaf gaps, or these vascular bundles which are scattered they are called as meristele। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? डिक्टियो स्टील के एग्जाम्पल है टेरिस, ओफियोग्लोसम एंड ड्रायोप्टेरिस। तो एंड ड्रायोप्टेरिस। So these meristeles they are arranged in a ring like manner in the dictio steel। उसके बाद नेक्स्ट आता है पॉलीसाइक्लिक स्टील। तो पॉलीसाइक्लिक स्टील में आप देख सकते हैं कि देर आर 2 और मोर देन 2 कॉन्सेंट्रिक रिंग्स ऑफ द वेस्कुलर टिश्यू। जब ये मेरिस्टील्स या वेस्कुलर टिश्यूज अगर 2 या 2 से ज़्यादा रिंग जब बनाएं तब उसको हम पॉलीसाइक्लिक स्टील बोलते हैं। अब पॉलीसाइक्लिक स्टील को भी फर्दर 2 टाइप्स में बांटा गया है। जो 2 रिंग्स हैं, एक तो आपका मान लीजिए इनर रिंग हो गया और दूसरा उसका आउटर रिंग हो गया। तो इनर रिंग एंड देन आउटर रिंग सॉरी। तो जो आउटर मोस्ट रिंग ऑफ द मेरिस्टील है अगर वो सोलेनो स्टील टाइप का है तब इसको बोलेंगे पॉलीसाइक्लिक सोलेनो स्टील। और अगर आउटर मोस्ट रिंग ऑफ द मेरिस्टील डिक्टियो स्टील टाइप का है तब उसको बोलेंगे पॉलीसाइक्लिक डिक्टियो स्टील। तो पॉलीसाइक्लिक स्टील का एग्जाम्पल है टेरिडियम एक्विलिनम। इसमें देर आर 2 रिंग्स ऑफ द मेरिस्टील और 2 रिंग्स ऑफ द वेस्कुलर टिश्यू। Okay dear students, so with this now we have
completed the discussion on the Stellar system. इसमें हमने देखा कि स्टेलर थ्योरी वाज प्रपोज्ड इन 1886 बाय टीगम एंड डूलियट, और उसके बाद स्मिथ ने 1982 में स्टील्स को दो तरीके में बांटा था. These two types given by Smith are proto steel and siphono steel. Later on, further more complex stellar systems were found out. तो अगर सेंट्रल कोर ऑफ जाइलम है तो प्रोटो स्टील बोलते हैं. इफ देयर इज ए सेंट्रल पिथ एंड दैट इज सराउंडेड बाय जाइलम तब उसको सिफोनो स्टील बोलते हैं. और एक सिफोनो स्टील में अगर लीफ गैप प्रेजेंट है और ये लीफ गैप्स नॉन ओवरलैपिंग है तब इसको सोलेनो स्टील बोलते हैं. और सोलेनो स्टील अगर इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है कि देर आर सेवरल ओवरलैपिंग लीफ गैप्स इन सच ए वे दैट देर आर स्कैटर्ड वेस्कुलर स्ट्रैंड्स इन द स्टील विच फॉर्म द मेरिस्टील लाइक स्ट्रक्चर, तब इसको डिक्टियो स्टील बोलेंगे. तो डिक्टियो स्टील में देर आर स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स which are called as meristeels and they form a ring like structure. And last is polycyclic steel जिसमें 2 or more than 2 concentric rings of vascular tissue arrange होते हैं. हमने ये भी देखा कि लीफ ट्रेसेस और लीफ गैप का मतलब क्या होता है. और फर्दर जो टाइप्स हैं जैसे कि क्लाइडोसिफोनिक, फिलोसिफोनिक, इनका मीनिंग क्या है, एक्टोफ्लोइक, एम्फीफ्लोइक, इनका मीनिंग क्या है, ये भी हमने डिस्कस किया और इनके एग्जाम्पल्स भी हमने डिस्कस किए. तो विद दिस नाउ वी विल कंक्लूड दिस चैप्टर हियर एंड आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा. अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट आई कैन मेक more useful videos for you. God bless you. Thank you. Bye bye.